नमस्ते दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। 14 प्रैक्टिस सेट में पढ़ा चुका हूं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 15 आपको पढ़ाने वाला हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय कौन था? नोबेल प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय का नाम है, देखो यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर, इनको मिला था 1913 में नोबेल प्राइज, 1913 में, है ना। जबकि सीवी रमन को भी मिला है, सीवी रमन को 1930 के समथिंग मिला है ना। तो इनको भी नोबेल प्राइज तो मिला है, लेकिन सही जवाब रविन्द्रनाथ टैगोर होगा। इनको इनकी रचना गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। गीतांजलि, इनकी किताब का नाम क्या है? गीतांजलि। जबकि ये शांति निकेतन कोलकाता, वहां पे निवास करते थे। इनको गुरुजी शब्द पहली बार संबोधित करके महात्मा गांधी ने इनको रिप्रेजेंट किया था। रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक में किस स्पर्धा में रजत पदक, जैसा कि हम जानते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 जापान में आयोजित हुआ था ओलंपिक। और उसके बाद याद रखो कि कुश्ती में रवि कुमार दहिया ने लास्ट मोमेंट पे बाजी पलट दी थी, और उसके बाद से, है ना, उस पहलवान को उठाकर पटक दिया था। तो कुश्ती से रिलेटेड है ना। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बहुत आसान क्वेश्चन है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। जबकि सेकेंड राष्ट्रपति कौन थे आपके? डॉक्टर राधाकृष्णन, है ना, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और यही भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी थे। यही भारत के क्या थे? पहले उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति पूछे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपराष्ट्रपति पूछे राधाकृष्णन। पहले राष्ट्रपति पूछे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे राष्ट्रपति पूछे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वीवी गिरी भी राष्ट्रपति रहे। जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति। और पद पे रहते हुए भी मृत्यु को प्राप्त हो गए थे जाकिर हुसैन। भारत रत्न स्वतंत्र, भारत सन में स्वतंत्र हुआ, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। 1947 में भारत आजाद हुआ। देखो 1945 में हुआ था शिमला समझौता 1945 में हुआ। 1946 में आया था कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। 1950 में भारत का गणतंत्र है ना, गणतंत्र लागू हुआ 26 जनवरी को। गणतंत्र लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से भारत का गणतंत्र लागू हुआ। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948। इस दिन महात्मा गांधी की हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को। और इसी दिन अब शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, शहीद दिवस मनाते हैं इसी दिन को हम। और याद होना चाहिए आपको, नाथूराम गोडसे द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी शाम के, है ना, शाम के कितनी बजे? 5 बजे। हे राम जो है वो शब्द निकला, वो उसका है। सबसे आखिरी में किस भारतीय राज्य को रेलवे नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है? अभी हाल ही में एक क्वेश्चन आता था कि निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य में रेलवे नहीं है? तो रेलवे सिक्किम में नहीं था, लेकिन पहली बार सिक्किम को रेलवे नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। सिक्किम की राजधानी हो जाएगी आपकी गंगटोक। सिक्किम की राजधानी क्या हो जाएगी? गंगटोक। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मदुरई कौन से राज्य में है? तो मदुरई तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। मदुरई कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु राज्य में। जबकि जवाहरलाल नेहरू एथलेटिक्स स्टेडियम कहाँ पर है? जवाहरलाल नेहरू, तो दिल्ली में पड़ जाता है अपना। देखो यहाँ पे एक दो चीजें और भी इंपॉर्टेंट है आपकी, अलग अलग जगह पर जवाहरलाल नेहरू एथलेटिक्स अकेडमी कहाँ पर पड़ती है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है। देखो कानपुर में आपको कौन सा स्टेडियम पड़ता है ना, कानपुर। अब कानपुर में आपका पड़ जाता है ग्रीन पार्क स्टेडियम। मुंबई में पड़ता है आपका वानखेड़े स्टेडियम। गुवाहाटी में आपका पड़ता है, देखो गुवाहाटी में नॉर्मल यू तो बसरापारा, इसको नाम से बसरापारा स्टेडियम बोला जाता है। ठीक है, दिल्ली में आपका फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। ठीक है, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। राजघाट कहाँ है? ठीक है, राजघाट कहाँ पर है? तो राजघाट दिल्ली में पड़ता है, राजघाट, जो कि महात्मा गांधी की समाधि स्थल है। राजघाट महात्मा गांधी का समाधि स्थल है, राजघाट। ठीक है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न।
भारत रत्न के बाद दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार आपका है पद्म विभूषण, फिर आपका आता है पद्म भूषण और फिर आता है पद्मश्री। सबसे ऊपर है भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ठीक है, पद्मश्री। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या है? तो वो नॉर्मल क्वेश्चन है। यहाँ पर सिक्किम की जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार महज 6 लाख थी। सिक्किम की सबसे कम जनसंख्या है, जबकि सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो यूपी की मानी जाती है। सबसे बड़ा राज्य यूपी है जनसंख्या के हिसाब से, जबकि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। क्षेत्रफल के आधार पर आपका राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, जबकि गोवा सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में, और जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य यूपी है, जबकि जनसंख्या में सबसे छोटा सिक्किम को माना जाता है। निम्न में से किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या? ये क्वेश्चन कर चुके हैं। अगला है आपका ममता बनर्जी किस राजनीतिक पार्टी से संबंधित है? ममता बनर्जी जो है वर्तमान में पश्चिम बंगाल की सीएम है। पश्चिम बंगाल की सीएम है। इसके अलावा ममता बनर्जी ही पहली महिला रेल मंत्री थी, पहली महिला रेल मंत्री बनी थी, पहली महिला रेल मंत्री थी, है ना ममता बनर्जी। अब देखो ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस से संबंधित है। और अगर आपसे पूछे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है, राज्यपाल या गवर्नर, तो आनंद बोस जो है, वो पश्चिम बंगाल के गवर्नर है। नेक्स्ट, पहला ओलंपिक खेल कहां पर हुआ था? तो पहला ओलंपिक गेम हुआ था एथेंस यूनान में पहली बार ओलंपिक हुए थे। और 2020 में हाल ही में ओलंपिक कहां हुए हैं? 2020 में टोक्यो जापान में। और अगले कहां पर होने हैं? 2024 वाले ओलंपिक आपके होने हैं पेरिस में। कहां पर होने हैं? पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की, है ना, पेरिस फ्रांस। कौन सी नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे। पेरिस जो कि फ्रांस की राजधानी है, सीन नदी के किनारे पड़ता है, वहां पर अगले ओलंपिक होना है। पिछले ओलंपिक 2020, अब 2024 में पेरिस में होना है। ठीक है, और मेन चीज क्या हो जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि 4 साल में एक बार होते हैं। ठीक, सचिन तेंदुलकर का संबंध, तो ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, क्रिकेट। सचिन तेंदुलकर का संबंध क्रिकेट से है, इन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है ना, गॉड ऑफ क्रिकेट। सबसे ज्यादा रन इन्हीं के नाम है, सचिन तेंदुलकर के नाम। ठीक है, ये मुंबई से आते हैं, मुंबई से। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है आपका, 6 साल, 6 ईयर। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। जबकि लोकसभा के जो होते हैं उनका 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा के जो सदस्य है वो स्थायी सदस्य होते हैं, है ना, 6 वर्ष के लिए आते हैं। इसके 1/3 मेंबर 2 वर्ष बाद रिटायर्ड हो जाते हैं, 2 वर्ष में रिटायर हो जाते हैं इसके 1/3 मेंबर राज्यसभा के, ध्यान रखने वाला। और राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। चलो, दूसरे प्राणियों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, तो मांसभक्षी जो मांसाहारी होते हैं वो दूसरे प्राणियों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो इसका शाकभक्षी तो होते हैं जो शाकाहारी होते हैं, जो शाक मतलब फल फ्रूट, है ना, ये सब चीजें खाते हैं, साग सब्जी वगैरह जो होते हैं। एक चुंबक के ध्रुव कितने होते हैं? तो 2 ध्रुव होते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है कि देख चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं भाई साहब? 2 ध्रुव होते हैं एक चुंबक के। नेक्स्ट, सल्फर में आसानी से घुलनशील होता है। तो सल्फर जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड में आसानी से घुलनशील हो जाता है CO2 में। ठीक है, CO2 में। अगला है अल्बर्ट आइंस्टीन कौन थे? तो अल्बर्ट आइंस्टीन एक भौतिकविद या भौतिक शास्त्री थे, भौतिकविद थे, है ना। यहाँ पर अल्बर्ट आइंस्टीन को याद रखो, ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं। कौन से देश से थे ये? जर्मनी से थे। और इन्होंने किस सिद्धांत के लिए जाना जाता है? इनको सापेक्षता के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। सापेक्षता का सिद्धांत दिया था इन्होंने, है ना, सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। इसके बाद है एड्स, चालू है। एड्स से क्या होता है? एड्स से होता है, मतलब एड्स वायरस से होने वाला रोग है भाई साहब। एड्स किससे होने वाला रोग है? वायरस से होने वाला रोग है। एड्स वायरस से होता है। HIV वायरस कौन से रोग से होता है? HIV वायरस से होता है। एड्स के लिए कौन सा टेस्ट होता है? एलिसा टेस्ट। कौन सा टेस्ट होता है?
एलिसा टेस्ट होता है और ये वायरस से होने वाला है। इसमें WBC की मात्रा कम हो जाती है। जो WBC की मात्रा है, रोग प्रतिरोध क्षमता जो बढ़ाती है WBC, उसकी मात्रा कम हो जाती है एड्स में। नेक्स्ट, ECG का उपयोग रोग की पहचान के लिए किया जाता है। तो हार्ट या हृदय रोग है ना, ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ECG का फुल फॉर्म होता है कार्डियोग्राफी, ECG है ना, जबकि EEG का संबंध किससे होता है? ठीक है। फेफड़े कितने होते हैं? फेफड़े देखो, फेफड़ों के ऊपर एक रिब्स हड्डी पाई जाती है, रिब्स, तो कितनी 12 जोड़ी हड्डी पाई जाती है। और फेफड़े जो होते हैं मानव में श्वसन अंग का कार्य करते हैं। श्वसन अंग होता है फेफड़े, श्वसन अंग, जो फेफड़े होते हैं वो श्वसन अंग होते हैं मानव शरीर के, श्वसन अंग। ठीक। कंडीशनर का उपयोग किया जाता है। तो कंडीशनर जो होता है वो आवेश को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। कंडीशनर का उपयोग किया जाता है आवेश को इकट्ठा करने के लिए। हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन जो है ब्लड में पाया जाता है, खून में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो खून का रंग जो लाल होता है वैसा वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। खून का जो रंग लाल होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और उसी में क्या पाया जाता है? आपका आयरन भी पाया जाता है, आयरन पाया जाता है ना। मानव शरीर को बनाने वाला मुख्य तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर को बनाने वाला मुख्य तत्व होता है भाई साहब प्रोटीन, क्योंकि हमें एनर्जी देता कौन है? हमें एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये एनर्जी देते हैं, लेकिन मेन बॉडी जो बनाता है वो बनाता है प्रोटीन। तो मानव शरीर को बनाने वाला मुख्य तत्व होता है प्रोटीन, जो कि दालों में पाया जाता है। सोयाबीन में भी 46% पाया जाता है प्रोटीन। ठीक है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ जो होता है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। संक्षेप शब्द इसरो का विस्तार पूर्वक क्या होगा? इसरो मतलब होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ये इसरो का फुल फॉर्म है। जबकि इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी, 1969 में। इसका मुख्यालय आपको बेंगलोर में मिलता है, बेंगलुरु, बेंगलोर। ठीक है। रासायनिक संयोग से बने पदार्थ को क्या कहा जाता है? रासायनिक संयोग मतलब एक निश्चित अनुपात में अगर किसी को मिलाते हो आप निश्चित अनुपात में, तो तभी यौगिक बनते हैं। जबकि किसी भी अनुपात में मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? मिश्रण, मिश्रण बन जाता है। ये ध्यान रखने वाला है। रासायनिक संयोग से बनने वाले पदार्थ यौगिक कहलाते हैं। ओजोन गैस का रंग कैसा होता है? तो ओजोन गैस जो होती है, देखो हल्का नीला, ओजोन गैस का रंग कैसा होता है? हल्का नीला होता है ओजोन गैस। O3 इसका फार्मूला होता है। और ये क्या करती है? ये आपको मिल जाती है समताप मंडल में, और समताप मंडल में होती है ओजोन गैस। और ये सूर्य की पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है। सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं उनको आने से रोकती है और हमें कैंसर से सुरक्षा प्रदान करती है। पराबैंगनी किरणों को रोकती है। नेक्स्ट, शरीर में सबसे मजबूत पेशी कौन सी होती है? तो सबसे मजबूत हड्डी जो पेशी होती है आपकी जबड़े की पेशी होती है, यह सबसे मजबूत पेशी होती है। जबकि सबसे लंबी हड्डी आपकी जांग की हड्डी होती है, सबसे लंबी, जिसे हम क्या कहते हैं? फीमर कहते हैं, फीमर कहते हैं, है ना। जबकि छाती जो स्टर्नम होती है और रिब्स की हड्डी आपकी कितनी होती है? टोटल 12 जोड़ी होती है, 24, और एक स्टर्नम होती है 25 आपकी छाती पर हड्डी होती है। जबकि कान में आपको सबसे छोटी हड्डी मिलती है जिसका नाम है स्टेपीज। स्टेपीज मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी मिलती है। शुद्ध जल का रंग होता है, शुद्ध जल जो होता है वो भाई साहब रंगहीन होता है, उसका कोई रंग नहीं होता है। ठीक है। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 15 था। आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारी YouTube चैनल के साथ। थैंक यू सो मच, और प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।